अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने कमेंट में लिखा है कि आप जो है टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसका जो है डिसाइड करना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं या ये कि इसमें जो है सच्चाई होती है या नहीं होती है। आप खुद फैसला करें। इस भाई ने जो कमेंट किया है उस वाली वीडियो के नीचे में किया है जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट का क्या मतलब हुआ। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कतर में इकामा लगने के बाद में जब आप अपना वीज़ा स्टेटस चेक करते हैं एमवाई इंक्वायरीज़ में, वीज़ा इंक्वायरीज़ में चेक करते हैं, तो इकामा लगने के बाद में आईडी के लिए पैसा भरने के बाद में, पैसा पे करने के बाद में आपका वहाँ पर स्टेटस शो करता है ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट। आप जो कतर में काम करेंगे और वहाँ पर जो आप रहेंगे तो आपके पास में एक लीगल पहचान होता है। उस पहचान की तरफ आपका वीज़ा कन्वर्ट हो चुका है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उस वीडियो मैंने यही बताने की कोशिश की थी। उस वीडियो को और भी डिटेल से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देख लें। उस वीडियो के नीचे में इस भाई ने इस तरह का कमेंट किया है। सिर्फ यही भाई नहीं बल्कि इस तरह कुछ और लोग भी कभी कभी मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट करते रहते हैं कि आप जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं या ये कि आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलता है या नहीं मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कि मुझसे भी कभी गलती हो जाए। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, सारी चीज़ मैं स्टडी करने के बाद में, और ये कि मैं कतर में जो कुछ देख चुका हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह कतर में बहुत दिनों तक रहा हूं, लगभग जो है मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 8 से लेकर के 10 साल मैं कतर में रहा हूं। तो मैंने जो कुछ वहां पर देखा है, जो कुछ सीखा है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। क्योंकि मैं कतर में एक टाइपिंग सेंटर में काम करता था, और टाइपिंग सेंटर ऐसी जगह है कि कतर में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई आदमी अगर दिक्कत में फंस जाता है, तो वो दौड़ा दौड़ा करके टाइपिंग सेंटर में आता है कि चलो वहाँ जाकर के पूछेंगे, वहीं जाकर एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो इस तरह मुझे वर्करों की लाइफ के बारे में, खुद अपनी लाइफ के बारे में, और वहाँ पर वर्करों को जो जो दिक्कत और परेशानी होती है, उन चीज़ों को मैंने खुद भी करीब से देखा है। तो जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और जो दूसरी चीज़ है जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो वो है कतर का न्यूज़पेपर। कतर का मैं न्यूज़पेपर डेली स्टडी करता हूँ। जो कुछ मुझे मिलता है कि आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, तो वहाँ से मैं सारे चीज़ को लेकर के आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह के लोग हर कम्युनिटी में मिल जाते हैं, कुछ न कुछ मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मुझे इससे भी ज़्यादा सख्त वर्ड में मुझे बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो मैं उन लोगों को इग्नोर करता हूँ। जिस तरह सख्त वर्ड में मुझे कुछ लोग मुखातब करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी उसी तरह मुखातब कर सकूँ, लेकिन मैं इसको इग्नोर करता हूँ। क्योंकि सोचता हूँ कि अगर मैं भी इसी की तरह इसको अगर फटाफट मैं जवाब दे दूँ तो मुझ में और इस भाई में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं। कुछ जो है पॉजिटिव थिंक वाले भी मिल जाते हैं, कुछ नेगेटिव थिंक वाले भी मिल जाते हैं। तो जो पॉजिटिव थिंक वाले होते हैं उन लोगों के साथ में आप दोस्ती निभाते रहिए, उन लोगों के साथ आप सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते रहिए। और जो नेगेटिव थिंक लोग होते हैं तो उन लोगों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी सोच है, और इसी रूल को मैं शुरू से लेकर के आखिर तक फॉलो करता हुआ आया हूँ। इसीलिए लगता है कि आप लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, वो ये कि मैं जानबूझ करके कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। जाने अनजाने में हो सकता है, लेकिन जानबूझ कर कभी भी नहीं करता हूँ। और ये कि मेरा जो समझाने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, वो तरीका ऐसा होता है कि इसको आम फहम लोग समझ सकें। तो हो सकता है कि इस तरीके में कुछ छूट जाए, कुछ अगर रह जाए तो अलग सी बात है, लेकिन यह है कि जानबूझ करके गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करता हूँ। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोगों के कमेंट को देख करके, आप लोगों के लाइक को देख करके हमें हौसला मिलता है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ।